ये सब देख रहे हो, इनमें से एक भी प्रॉब्लम रेजन की वजह से नहीं हुई है, बल्कि पिगमेंट का गलत यूज करने से हुई है। हो सकता है ये मिस्टेक आप भी कर रहे हो। नमस्कार, मैं ममता बंसल नाइस क्राफ्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसके अंदर रेजन पिगमेंट के बारे में डिटेल में बात की थी। आज हम उसी का न्यू पार्ट लेकर आए हैं। आज मैं आपको 3 ऐसी मिस्टेक बताऊंगी जो बिगनर्स ही नहीं बल्कि अच्छे रेजन आर्टिस्ट भी करते हैं। और लास्ट वाली मिस्टेक तो इतनी कॉमन है कि लोग समझते ही नहीं है कि प्रॉब्लम आ कहां से रही है। तो सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक जो हम सब करते हैं, तो यहाँ हमने 2 गिलास के अंदर रेजन लिया है। रेजन की क्वांटिटी यहाँ सेम रखी है, दोनों गिलास के अंदर बराबर रेजन है। ये है ब्लू पिगमेंट और इसकी हमने एक 1 ब्लॉक यहाँ स्टिक में ले लिया। कम क्वांटिटी यहाँ हमने ली है और इसे हमने ग्लास में डाल दिया। तो फर्स्ट ग्लास के अंदर कम क्वांटिटी ली है और सेकंड के लिए हमने यहाँ डबल लिया है, यानी कि जो 1 ब्लॉक लिया था उसका डबल है। तो आप देख सकते हो मैंने ऊपर तक भरा है को सेकंड ग्लास में डाल दिया। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फर्स्ट ग्लास के अंदर जिसके अंदर क्वांटिटी कम रखी है उसको मिक्स करके देख लेते हैं और धीरे धीरे मिक्स करने के बाद आपको एक्चुअल कलर दिख रहा होगा। नीचे की साइड डार्क है, ऊपर की साइड लाइट है। तो इसको पहले हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मिक्स करते करते अब आप इसका कलर देखिए। एक तो ये जल्दी मिक्स हो गया और इसका कलर आपको गिलास के अंदर डार्क दिख रहा है, लेकिन जब मैं स्टिक से इसको देख रही हूँ तो लाइट है। तो एक्चुअल कलर देखने का ये तरीका है, लेकिन ये बहुत जल्दी मिक्स हो गया। अब हम सेकंड ग्लास जिसमें हमने ज्यादा पिगमेंट लिया है उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करते के साथ ही आप देखते जा रहे होंगे कि इसका कलर बहुत डार्क दिख रहा है और इसे हमें ज़्यादा देर भी मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है और ज़्यादा क्वांटिटी को मिलाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं जब मैं स्टिक से रेजन को देख रही हूँ तो फर्स्ट ग्लास की अपेक्षा इसका ज़्यादा कलर दिख रहा है। तो दोनों को हमने मिक्स कर लिया। अब हम मोल्ड के अंदर पोर करके देख लेते हैं दोनों का कलर कैसा आया है। और ये है वो रेजन जिसके अंदर हमने कम कलर मिलाया था। आप देख सकते हो कितना लाइट है। ग्लास के अंदर भी आपको कलर दिख रहा होगा। जितना कम मिलाओगे उतना ही कलर डिफरेंट आएगा। और हाँ, एक बात और कि हमने जो कलर मिलाए हैं वो ट्रांसलूसेंट कलर है। वो इसलिए ताकि आप फर्क बहुत अच्छे से देख सको। तो फर्स्ट वाला पोर करने के बाद में अब सेकंड में देख लेते हैं। ओ माय गॉड, ये देखिए आप कि सेकंड वाला हमने डबल लिया था लेकिन कलर में कितना अंतर आया है। आप गिलास के अंदर भी देख सकते हो एक थिक कलर दिख रहा है और मोल्ड के अंदर बिल्कुल क्लियर ब्लू कलर आया है। एक्चुअल में ये ब्लू कलर डार्क ही था, जिसकी क्वांटिटी हमने ज़्यादा ली तो वो एक्चुअल कलर आ गया। लेकिन अगर आप क्वांटिटी कम लेते हैं तो थोड़ा सा लाइट होता जाएगा और क्वांटिटी कम लेंगे तो और लाइट हो जाएगा। तो देखा आपने, हमने 2 गिलास के अंदर पिगमेंट मिलाया, एक के अंदर क्वांटिटी कम रखी, एक के अंदर क्वांटिटी ज़्यादा रखी। दोनों के अंदर कितना फ़र्क आया। यही फ़र्क जब हम रेजन के अंदर करते हैं काम तब आता है। और ज़्यादा पिगमेंट मिलाने से हम ज़्यादा देर उसको मिलाते हैं और उससे जो है हमारा रेजन हीट हो जाता है। उसके बाद जब वो ड्राई होता है ना तो उसकी कंसिस्टेंसी एकदम से बदल जाती है, उसका जो नेचर है वो एकदम बदल जाता है। और उसके साथ ही आप लोग कहते हैं कि हमने पिगमेंट मिलाया, हमने बहुत देर मिलाया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे रेजन के अंदर वो चीज़ नहीं आई जो हमें चाहिए था, वो शाइनिंग नहीं आई जो हमें चाहिए थी। ज़्यादा पिगमेंट शाइनिंग को खराब कर देते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया पिगमेंट को हाथ में लेके कितना लाइट दिख रहा है, आप एक बार चेक कर लो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा कम है तो मिला सकते हो। कम पिगमेंट को मिलाना स्टार्ट करोगे तो इजी होगा पिगमेंट का एक्चुअल कलर देखना। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कैसे मिलाना चाहिए ये पिगमेंट, ये तो मालूम ही नहीं है। मैंने आपको ब्लॉब से बता दिया। ब्लॉब से बताने के साथ साथ मैं आपको एक और आइडिया बता देती हूँ। जैसे कि हमने लिया 100 ग्राम रेजन, तो उसका 1% पिगमेंट जाएगा, है ना। कितना? 1 ग्राम, बस 1 ग्राम सबसे पहले आप रेजन के अंदर मिक्स करेंगे। उसके बाद अच्छे से मिक्स करके देखोगे उसकी कलर कैसा दिख रहा है। अगर आपको उसके बाद लगता है कि इसमें कलर और मिक्स करना है तो पूरा डायरेक्ट 1 ग्राम नहीं मिलाओगे, फिर आधा ग्राम मिलाओगे और फिर देखोगे कि इसके अंदर कैसा दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पिगमेंट की जो कलर मिलाने का तरीका है वो थोड़ा कम से ज्यादा होना चाहिए, ना कि एक बार में ज्यादा लेना है। ठीक है, तो आगे से आप ये गलती नहीं करिएगा। पिगमेंट को थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए, उसका कलर देखिए और उसके हिसाब से आपको
काम करना है। तो यहाँ हमारी फर्स्ट मिस्टेक कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं अपनी सेकंड मिस्टेक पर। सेकंड मिस्टेक के अंदर आप देखेंगे कि अलग अलग पिगमेंट किस तरीके के दिख रहे हैं। इसके साथ ही आप सबके बहुत कमेंट आते हैं कि रेजन के अंदर हम एक्रिलिक कलर यूज कर सकते हैं क्या, या फिर हम वाटर कलर यूज कर सकते हैं, ऑयल कलर यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं रिजल्ट उनका कैसा दिख रहा है, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं या नहीं। और आइए ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा पिगमेंट रेजन से दोस्ती कर रहा है और कौन कौन पिगमेंट मना कर रहा है। तो यहाँ पर हमने 3 ग्लास में रेजन लिया है, तीनों में इक्वल क्वांटिटी है। और फर्स्ट के अंदर हमने मेटलिक पिगमेंट ऐड किया है, सेकंड में अल्कोहल इंक ली है, इसके अंदर हमने 2 कलर डाले हैं, वो क्यों मैं आपको बताती हूँ। और थर्ड है आप सबकी पसंद का एक्रिलिक कलर, जिसे कि आप बहुत पसंद करते हैं और जानना चाहते हैं ये रेजन में कैसा लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले 1 ब्लॉब लेकर डाल दिया है और इसके बाद में एक बार और लिया है। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर शायद कलर की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी होगी, तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली है। आइए एक एक करके अब मिक्स करते हैं। सबसे पहले हम मेटलिक पिगमेंट को मिक्स कर लेते हैं। मेटलिक पिगमेंट जो कि बहुत ही ईजी तरीके से मिक्स होता है और रेजन के अंदर ऐसा घुल मिल जाता है कि वो अपनी एक्चुअल सुंदरता दिखाता है। यानी कि जो उसके अंदर शाइनिंग है, जो उसकी खूबसूरती है, वो रेजन के अंदर मिक्स होकर 4 चांद लगा देती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेटलिक पिगमेंट मिलाने के बाद में हम कई बार टेक्सचर भी देते हैं। और ये है सेकंड अल्कोहल इंक, इसको भी हम मिक्स कर रहे हैं। तो ये रेजन के अंदर अपनी खूबसूरती दिखा रही है, अपना टेक्सचर दिखा रही है और ये बता रही है कि मैं रेजन के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से टेक्सचर के साथ दिखती हूँ। तो इसने भी रेजन से दोस्ती कर ली, रेजन से दोनों ने दोस्ती कर ली है। अब बारी आती है एक्रिलिक कलर की। एक्रिलिक कलर जिसे हमने थोड़ा सा ज्यादा लिया था, इसलिए कि पता नहीं ये रेजन से दोस्ती करेगा तो कितनी करेगा। आइए अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं। वही मिक्स करते करते तो दिख रहा है कि अच्छे से मिक्स हो रहा है और दोस्ती भी कर रहा है। ऐसा लग रहा है ना, देखने में मुझे भी लग रहा है कि ये दोस्ती कर रहा है, क्योंकि ये रेजन के अंदर मिक्स तो हो गया, पिंक कलर दिख रहा है। लेकिन अब इसे हम पोर करके भी देख लेते हैं कि ये मोल्ड के अंदर कैसा दिख रहा है। आइए अब एक एक करके हम पोर कर लेते हैं। तो ये हमने लिया है पिज्जा कोस्टर, जिससे कि एक ही मोल्ड के अंदर सारे पिगमेंट अच्छे से देख सकेंगे। सबसे पहले मेटलिक पिगमेंट को हमने पोर किया और काफी खूबसूरत दिख रहा है, जो उसकी खूबसूरती है वो अपनी दिखा रहा है। सेकेंड हमने किया है अल्कोहल इंक। अल्कोहल इंक जिसे हमने 2 कलर के साथ में बनाया था और दोनों ही कलर अलग अलग दिख रहे हैं। देखा आपने कि रेजन के साथ दोनों कलर ने दोस्ती की है, दोनों अपना अपना टेक्सचर दिखा रहे हैं, यानी कि ये इसके बेस्ट फ्रेंड है। थर्ड बारी आती है एक्रिलिक कलर की। एक्रिलिक कलर जो कि डालने में तो हमें पिंक दिख रहा है, लेकिन ये क्या, इसमें तो लम्स पड़ गए हैं जो डालते वक्त तो नहीं थे, लेकिन रेजन के अंदर इसको रखने के साथ ही देख सकते हो आप कि लम्स हो गए हैं। मैं आपको स्टिक से दिखाती हूँ, देखिए कितने बड़े बड़े लम्स हैं, पर ये तो हमारी रेजन की खूबसूरती को खराब कर रहे हैं। इससे तो हमारा प्लेन रेजन अच्छा था, लेकिन आप देख सकते हो कितने ज्यादा लम्स हो गए हैं। साथ ही साथ हल्की हल्की डॉट्स भी आ गई हैं, जो कि छोटे छोटे लम्स यानी कि बहुत छोटी छोटी डॉट्स के रूप में दिख रही हैं। तो इसने तो मना कर दिया भाई कि मैं दोस्ती नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके साथ घुल मिल नहीं सकता हूँ, मैं तो सिर्फ अलग ही रह सकता हूँ। तो तीनों का फ़र्क देखने के बाद अब आप बताइए कि क्या मुझे एक्रिलिक कलर पर फुल वीडियो बनाना चाहिए। तो देखा आपने, रेजन पिगमेंट ने तो रेजन से दोस्ती कर ली, लेकिन एक्रिलिक कलर ने साफ मना कर दिया, मैं रेजन का दोस्त बनने वाला नहीं हूँ। अब भी आप चाहेंगे कि मैं एक्रिलिक कलर के ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आइए अब देख लेते हैं थर्ड मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक ऐसी मिस्टेक जिनको पता है वो भी करते हैं और जिनको नहीं पता है उनसे तो हो ही जाती है। ये ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो आप सबको पता ही नहीं चलती है। तो ये मिस्टेक हम किस तरीके से करते हैं आइए मैं आपको बताती हूँ। अब आती है थर्ड मिस्टेक। थर्ड को हम मिस्टेक नहीं बोलेंगे, थर्ड को एक ऐसी जानकारी बोलेंगे जो कि हम जानना चाहते हैं कि ये रीजन के साथ कैसे काम करता है। ये है पाउडर पिगमेंट। पाउडर पिगमेंट रीजन के अंदर किस तरीके से काम करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ।
हूँ और ये इनको इनके संग काम कैसे करना होता है, अगर नहीं करते हैं तो ये कैसे दिखेंगे। तो यहाँ मैंने 2 ग्लास लिए हैं, एक में हमने थोड़ा कम पाउडर पिगमेंट मिलाया है और दूसरे में ज़्यादा। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद भी आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं, दोनों का कलर बिल्कुल डिफरेंट हो गया, एक का लाइट ग्रीन आया है और एक का डार्क ग्रीन आया है। लेकिन पाउडर पिगमेंट की सबसे बड़ी खासियत है कि ये भी टेक्सचर के साथ ही दिखते हैं, पर इनको मिलाते वक्त अगर आपने थोड़ी सी गलती ये कर दी, थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी मिलाने में और इनके लम्स रह गए तो फिर वो आपके रीजन के अंदर दिखेंगे। एक्चुअल में पाउडर पिगमेंट एक तरीके से मतलब इतने ज्यादा लाइक नहीं करते हैं रीजन में जितने कि हम मेटलिक पिगमेंट, ओपेक पिगमेंट जो पेस्ट फॉर्म होते हैं ना, वो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो पाउडर पिगमेंट को आप अगर यूज कर रहे हो तो उसको बहुत अच्छे से मिलाइए, क्योंकि उनके अंदर लम्स बहुत पड़ते हैं और वो जो है रीजन की खूबसूरती को खराब करते हैं। तो दोनों में आप फर्क देख सकते हो, इसके अंदर भी एक में हमने ज्यादा मिलाया है, एक में हमने कम मिलाया है, लेकिन दोनों के अंदर अंतर है। कम वाले में भी टेक्सचर दिख रहा है, ज्यादा में भी दिख रहा है, लेकिन अगर इसकी जगह यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स भी बने हुए हैं, दूसरे में मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने ज्यादा भर दिया है, लेकिन एक और है मेरे पास में जिसके अंदर डॉट्स आए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। जितना रोज मिलाएंगे तो देखा आपने ये छोटी छोटी मिस्टेक जो कि पिगमेंट से रेजन के अंदर हो जाती हैं। तो देखा आपने ये छोटी छोटी मिस्टेक जो पिगमेंट के द्वारा रेजन के अंदर होती हैं। हमेशा पिगमेंट की क्वालिटी अच्छी लें। अगर पिगमेंट की क्वालिटी अच्छी होगी तो रेजन के अंदर उनकी मिक्सिंग और उनकी शाइनिंग, उनका कलर सभी कुछ बहुत अच्छा दिखेगा। पिगमेंट की क्वांटिटी रेजन के अनुसार लें, जिससे कि हमारी जो पिगमेंट की जो एक्चुअल कलर है ना, वो रेजन के अंदर दिखेगा। तो इस तरह की डिटेल्स वीडियो अगर आपको और देखनी है, किस टॉपिक पर देखनी है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अच्छे से अच्छी कंपनी का पिगमेंट यूज करिए, जैसे कि ये नाइस क्राफ्ट का पिगमेंट है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी। रेजन के अंदर थोड़ा सा पिगमेंट भी काफ़ी अच्छा काम करता है। इनकी शाइनिंग बहुत अच्छी है, इन पिगमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये आपको ओपेक, ट्रांसलूसेंट और मेटलिक सब में मिल जाएंगे। तो अगर आप भी ये पिगमेंट खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनकी डिटेल दी हुई है, वहाँ जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई आर्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।